सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हमने SN2 रिएक्शन देख ली, इसमें से कौन सी प्रोडक्ट मिलती है वो भी हमें पता चल गया। तो सेम बात है SN1 रिएक्शन में, बट डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जनरल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या लेना है। उसमें भी हम ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन रहे थे, यानी कि कायरल कार्बन, इसमें भी लेंगे कायरल कार्बन और 4 वैलेंस यहाँ डिफरेंट, ठीक है। अटैक किसका करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल पर, बट उसमें हम ले लेते थे पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट और इसमें ले रहे हैं पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, 2 प्रोडक्ट मिलेगी। अगर 2 प्रोडक्ट के नाम क्या है, उसको बोलते क्या है, वो मैं आपको क्या लेंगे, कार्बन, कौन सा, कायरल वाला, ठीक है ना। चलो ये कायरल कार्बन ले लिया, यहाँ पर हेलोजन रख दिया। हेलो अल्केन और हेलो एरीन के और रेफरेंस से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अटैक किसका करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप है, ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। कितने स्टेप में होने वाली है, 2 स्टेप में। तो स्टेप 1, इसका स्टेप 1 है, ठीक है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो बात करेंगे इसकी, तो इसमें आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ फॉर्म इस प्रकार से होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर आएगा अपना R, ठीक है, और फिर आया जाएगा R', ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। फिर क्या होगा, ये जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगी। तो ये रेट डिटर्मिनेशन प्रोसेस भी इसको कह सकते हैं, RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1 की प्रोडक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे R और यहाँ R'। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रंट अटैक होने वाला है, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये अपना कार्बन, ठीक है, ये जो ग्रुप है, ऑल 3 R ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट हियर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा, इसको आप न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करेंगे। न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक किया सामने से, ठीक है, सामने से अटैक किया, तो ये प्रोडक्ट कैसी बनेगी इसकी, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ अटैच हो गया, तो प्रोडक्ट मिलेगी कुछ ऐसी, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ R' और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बट हमने यहाँ देखा कि 2 प्रोडक्ट मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ से फॉर्म होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसने फ्रंट अटैक किया तो प्रोडक्ट मिलेगी ये। फिर अगर आप कंसीडर कर लीजिए कि ये जो है ये कुछ ऐसे है, ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ हेलोजन, ठीक है, हेलोजन निकल गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। बट न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक कहाँ से किया, तो अटैक किया इसने बैक अटैक। अगर वो जो बैक अटैक करेगा तो कुछ था ऐसे, फिर यहाँ से हेलोजन निकल गया, तो ये से प्लेन, ठीक है, सीधा बन गया। फिर क्या करेंगे, अटैक कहाँ से करवाएंगे, बैक। पहले अटैक करवाया था इससे, इस साइड से, ठीक है, फ्रंट अटैक करवाया था, तो ये प्रोडक्ट मिली। फिर अटैक कहाँ से करवाएंगे, बैक, बैक साइड से अटैक करवाएंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो प्रोडक्ट कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, ये सब ग्रुप्स, ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी एक्सेप्टली इसकी मिरर इमेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ R और R', ठीक है। अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। आप अगर आपने चैप्टर को पूरा पढ़ा होगा तो आपको 3 वर्ड आए होंगे, ठीक है, नज़र में। एक आया होगा रिटेंशन, दूसरा आया होगा इन्वर्जन और तीसरा आया होगा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और अगर आप सोच में पड़ गए कि रिटेंशन किसे कहते हैं सर, इन्वर्जन किसे कहते हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा आप हमें बता दीजिए, रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनता है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फ्रंट अटैक और हमें प्रोडक्ट मिलेगी कुछ ऐसी, उसकी कार्बन ने क्या किया कि अपनी पोजीशन ऐसे थी, ऐसे बनी, क्योंकि यहाँ से हेलोजन निकल गया, फिर न्यूक्लियोफाइल यहाँ आई और अपनी पोजीशन क्या कर ली, रिटेन कर ली। तो इसको बोलेंगे अपन रिटेंशन, ठीक है, रिटेंशन। फिर क्या हुआ, हेलोजन कुछ ऐसे, हेलोजन यहाँ से रिमूव हुआ, अटैक कहाँ से हुआ, बैक साइड से, प्रोडक्ट मिली हमें कुछ ऐसी। प्रोडक्ट ने क्या किया, इन्वर्जन कर दिया ना, था ऐसे बना ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन,
ठीक है। और एक मजे की बात यह है कि इन दोनों को ही तो हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर हमें किससे बोलेंगे कि रिटेंशन और इन्वर्जन, उस दोनों को ही तो हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई आपने एक लिक्विड ले लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की, तो वो कुछ एंगल ऑफ रोटेशन देगा का, तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी देगा और एक लेवो रोटेटरी देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा ही है, अगर इसने न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट से तो हमें मिलेगा रिटेंशन, और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक से तो हमें मिलेगा इन्वर्जन, और इन दोनों को ही हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है ऑर्डर इसका 1 है, बट क्यों है? क्योंकि यह रेट डिटर्मिनेशन स्टेट है, ठीक है। ये रेट अगर लिखेंगे तो हम इसका रेट क्या लिखेंगे, आर और एक्स पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो यह 1, तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 1। क्यों आर एक्स पे डिपेंड है? क्योंकि सबसे पहले SN2 में हमने देखा था कि क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था इस पर, इसलिए हम आर एक्स पर भी डिपेंड था और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड था। बट इसके पहले स्टेप में क्या बन रहा है, सिर्फ कार्बोकैटायन, तो इस पर ही पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। इस पर, ये स्ट्रक्चर पर ही पूरा डिपेंडेंट है। न्यूक्लियोफाइल की तो हमें सेकंड स्टेप में नीड है, पहले स्टेप में कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम पूरा डिपेंड होता है वो आर एक्स पे होता है, तो रेट डिटर्मिनेशन आर एक्स, ठीक है। ऑर्डर बन गया 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूसरा, जितना वो कार्बन होगा वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उतना ही प्रोसेस क्या होगी, फास्ट होगी। तो 3 डिग्री जो कार्बन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो पहले रिएक्शन देगा, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री और लास्ट में 0 डिग्री या CH3X हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन निकलते हैं MCQs में, तो ये भी हमको पूरा याद होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टेबल उतनी ही प्रोडक्ट पहले मिलेगी, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप उतना ही फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है कि सबसे पहले ये रिएक्शन देगा CH3I में, फिर CH3 Br में, फिर CH3 Cl में और एट लास्ट CH3F में। ये भी आप एक नोट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में ये 3 पॉइंट, सबसे पहले जनरल रिएक्शन, क्यों रिटेंशन देगा, क्यों इन्वर्जन देगा, और उसको ही हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो इसके साथ ही हम SN1 टॉपिक का एंड करते हैं। और अगर किसी बच्चों को इनमें डाउट है, SN1 और SN2 दोनों वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सर।